दोस्तों सी डी एस 2026 का जो एग्ज़ामिनेशन है उसे क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बुक लिस्ट जो है वो ऐसी बुक लिस्ट फॉलो करें जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं और यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या आपके रेलेवेंट बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप सी डी एस 2026 क्रैक करना चाहते हो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे यूपीएससी के कैलेंडर का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो कि सी डी एस 2026 का जो एग्जामिनेशन है वो हमारा 12 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास मतलब मेजरली हमारे पास अगर हम देखें तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि हमारे पास 5 महीने हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 4 से 5 महीने हैं हमारे पास। तो इन 4 से 5 महीने में हमारी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, जीएस के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो बच्चे सी डी एस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंग्लिश का। वो जो बच्चे जो रिपीटर्स है वो एक बार अगर इंट्रोस्पेक्शन करें तो वो अपने इंग्लिश का मार्कशीट अगर देखेंगे तो उनके जो मार्क्स होंगे वो 60 to 65 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे होंगे। आप कभी भी देखना, जो लोग सी क्रैक नहीं कर पा रहे 90% केसेस में दोस्तों यही सिनेरियो होगा कि उनके जो इंग्लिश के मार्क्स है दैट विल बी अराउंड 60 to 65 ओनली। ठीक है, वहीं अगर जो आपको अगर ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है ईजी वे में और अच्छे वे में, तो मैं आपको सच बताऊं आप इसमें इंग्लिश में 70 to 75 मार्क्स जो है ये जब तक आप नहीं स्कोर करेंगे तब तक आपके लिए सी डी एस क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दें। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जो सी डी एस का एग्जाम देते हैं उसके बाद वो फिर दोबारा शुरू से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं, दोबारा वही जी एस पढ़ना और मैथ्स करना और पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब करना, बट इंग्लिश पे वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश पे आप ध्यान दें, क्योंकि ये कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर अपने आप को लेके आए, 70 to 75 वाले ब्रैकेट के अंदर अपने आप को लेके आए, ताकि फिर आप जो है जीएस के अंदर 30 भी अगर स्कोर करें तो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो। तो इंग्लिश में दोस्तों सबसे पहले अगर बुक की बात करूँ तो जो एस पी बख्शी बुक है ये एक अच्छी बुक हो सकती है दोस्तों, जिसमें आपके ग्रामर के रूल्स जो है बहुत अच्छे से डिफाइंड है। और ये जो बुक है ये सी डी एस स्पेसिफिकली लिखी गई है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एनडीए सी डी एस जो है उसके लिए स्पेसिफिकली लिखी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा एक रेलेवेंट बुक है, ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से आप जो है अपनी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे होमोनिम्स और सिनोनिम्स ये सारी चीज़ें भी इस बुक के अंदर लास्ट में दे रखी हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, और हर बुक के हर चैप्टर के बाद वहाँ पे क्या दे रखे हैं एस पी बख्शी में, उस चैप्टर से रिलेटेड वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाउन का टॉपिक पढ़ा तो नाउन के टॉपिक के बाद जस्ट बाद वहाँ पे आपको कुछ स्पॉटिंग एरर्स मिलेंगे जो कि नाउन्स के टॉपिक से ही रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से क्या होता है कि आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों ये तो हमारा ग्रामर का हुआ। अब दो रीडिंग का जो पोर्शन है दोस्तों, क्योंकि हमारे इंग्लिश में हमारा रीडिंग होता है, वोकैब होता है और हमारा ग्रामर होता है। तो रीडिंग के पोर्शन में आपको दोस्तों अभी से स्टार्टिंग करनी है कि मैं रीडिंग करूं, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये रीडिंग की हैबिट आपको यहीं पे नहीं कमाएगी, आपको एसएसबी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी रीडिंग की हैबिट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से कल्टीवेट करके चले रीडिंग का। तो रीडिंग में आप क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदू, खासतौर से इनके केवल एडिटोरियल, और या फिर आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। बुक यानी कोई सी भी फिक्शनल बुक या फिर जो भी ऐसी बुक, सेल्फ हेल्प बुक जो आपको इंटरेस्ट करती हो। इससे क्या होगा, बस आपका मेन पर्पस ये है कि रीडिंग हैबिट जो है वो आपको कल्टीवेट करनी है। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी आप जॉनर की बुक उठाओ, चाहे क्राइम से रिलेटेड उठाओ, चाहे लव स्टोरी उठाओ, चाहे फिर कोई सी भी उठाओ, बट आप बुक्स पढ़ने का आदत जो है वो डालो। और या फिर जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो ये वेल एंड गुड है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इंग्लिश का। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बिना कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा सब्जेक्ट का इंटीग्रल पार्ट है। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए जो एक ऑथेंटिक सोर्स है वो ओसवाल बुक्स का नाम निकल के आता है। ठीक है, तो ओसवाल बुक्स जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही है, तो ये बुक जो है आप फॉलो कर सकते हो। इसमें देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैंने लगा रखा है स्क्रीनशॉट, यहाँ पे 16 सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं 2018 से 2025 तक, जो हमारे सी डी एस 1 और सी डी एस 2 के हैं टोटल। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का है, जनरल स्टडीज़ का है और हमारा मैथमेटिक्स का है। अब दोस्तों इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट इनका कि हमारा 2018 से स्टार्ट है ये और बेसिकली हमारा 2015 तक गया है। साथ ही साथ हमें सैम्पल पेपर्स भी दिए गए हैं लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने कुछ तरह से लगा रखा है कि इस टाइप से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से पूछे और फिर क्वेश्चन के लास्ट में आंसर की तो दिया ही है। फिर मेन चीज़ यहाँ पे जो खास बात यहाँ पे ये है कि आंसर की यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगी। यहाँ पे देख सकते हो हमने रिसेंटली हमने ये डिस्कस भी किया था, ये वाला क्वेश्चन वो जो सी डी एस के अंदर वेलोसिटी वाला आया था, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, तो वो उसका सोल्यूशन यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसी
हमने ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था अभी रिसेंटली साइंस के सोर्स वाली वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा सही मैनर में सॉल्व कर रखे हैं, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको वन स्टॉप सोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, ये जो माइंड मैप्स वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे क्या है कि हर बुक के स्टार्टिंग में इस टाइप के फ्लो चार्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पॉटिंग एरर है, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर में यहाँ पे बता रखा है अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर रखा है 9 कैटेगरी में कि कौन कौन से स्पॉटिंग एरर में आपके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई एरर होगा वो वाला रूल अप्लाई होगा वहाँ पे स्पॉटिंग एरर में। ऐसी मॉडिफायर से रिलेटेड रूल होगा, कोई प्रोनाउन में मिस्टेक होगी तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरह से जो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल ही डिवाइड कर दिया स्पॉटिंग एरर वाले सेक्शन को। तो इससे क्या होता है कि आपको एक पूरा का पूरा क्लैरिटी मिल जाती है कि भैया मेरे को क्या क्या किस किस फ्रेगमेंट्स में सोचना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दिक्कत है या फिर मॉडिफायर की दिक्कत है या प्रोनाउन की दिक्कत है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इन्होंने कर रखा है कि कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं कि एनिमल फूड ट्रेड से आ जाएगा, ठीक है, स्पेशलाइजेशन से आ जाएगा, ठीक है, साउंड से रिलेटेड आ जाएगा, लाइफ एंड डेथ से आ जाएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लिसिटली और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन कर रखी है। ऐसे हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बता रखा है कि भैया कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है यूपीएससी वाला। तो जैसे वो कैप से बनते हैं हमारे कि आपने देखा भी होगा कि किसी पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग पूछ लेंगे। ऐसे ही फिर हमारा टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर सेंट्रल थीम पूछ लेगा पैराग्राफ की, कुछ पर्टिकुलर फैक्ट पूछ लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये हमारे जनरल स्टडीज़ का लगाया है। जैसे इंडियन पॉलिटी में इन्होंने बता रखा है कि इंडियन पॉलिटी में देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से बन रहे हैं जिसमें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल जो है हमारा वहाँ से क्वेश्चंस है, ठीक है। अमेंडमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इस टाइप के जो माइंड मैप्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरे लिए। तो ये वाली जो चीज़ है ये आप भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, नेशनल इनकम से जैसे दोस्तों आपको पता ही है बनते हैं क्वेश्चंस, प्लानिंग ऑफ इंडिया 5 ईयर प्लान से बनते हैं क्वेश्चंस। ऐसे ही हमारा जो है एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आपने देखा होगा रिसेंट ट्रेंड में, ठीक है। कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो चलते हैं भारत के अंदर जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं उससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और कोई भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मैथ्स में भी सेम चीज़ कर रखी है कि नंबर सिस्टम है तो भैया नंबर सिस्टम का पूरा कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया है कि भैया क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके फिर जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है अरिथमेटिक मीन निकालना, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फार्मूला, ठीक है। एपी जीपी एचसीएफ एलसीएम के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। तो पूरा एक क्रक्स दे दिया आपको चैप्टर के एंड में। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ऐसे यहाँ पे परसेंटेज में भी देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि ये वाली जो बुक है वो सवाल बुक्स ये आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से आप जो है बाय कर सकते हो। जियो स्टडी 10 कोड लगाने पे दोस्तों आपको कुछ % जो है एमआरपी पे वहाँ पे ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप ये वाली जो बुक्स है वो डेफिनेटली कंसिडर करें। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं जो कि हमारा है साइंस। अब साइंस के लिए दोस्तों अगेन 9th और 10th की एनसीईआरटी हमारी है। उसके बाद क्या है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे साइंस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने देखा है साइंस के अंदर कि कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारे हायर स्टैंडर्ड से आ रहे हैं, जो क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं। अब उस केसेस में क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो है नहीं कि हम लोग 11th और 12th की किताबें पढ़ने बैठ जाएं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया आपको कि 4 से 5 मंथ ही है हमारे पास। तो उस केस में क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने 12th के और 11th के सेक्शन से, उसको आप जो है अलग से डेडिकेटेडली प्रिपेयर करें, ठीक है। वहाँ से पॉइंट आउट करके अलग से प्रिपेयर करें और उसके साथ साथ क्या करें, वो जो पॉइंट है वो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लें। यही सिंपल और प्रैग्मेटिक तरीका है दोस्तों इस चीज़ को टैकल करने में, क्योंकि अगर आप 11th और 12th का करने जाओगे तो जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन जो है वो जेपरडाइज हो जाएगी, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ आप क्या करें दोस्तों, हमेशा जैसे कोई भी एक XYZ क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक है, मान लो क्वेश्चन पूछा है XYZ से रिलेटेड, तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे ABCD। तो आप ज़रूर ये चीज़ करें कि इसके बारे में तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे ना रहे जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चंस है ये ऑप्शंस वगैरह सारे के सारे रिपीट होते हैं, तो खास तौर से जो वो क्वेश्चंस जो क्लास 12th और 11th से पूछे हैं उसमें तो आप ये स्ट्रैटेजी ज़रूर अपनाएं। तो साइंस के लिए दोस्तों 9th और 10th की एनसीईआरटी फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये जो है ये आपका सफाइस करेगा। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी की दोस्तों बहुत सिंपल है, M लक्ष्मीकांत, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने आपको बता ही रखे हैं, बाकी जो है ओसवाल बुक्स है जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, तो ये जो ओसवाल बुक्स है इसके अंदर भी आप फॉलो कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे एक्सप्लिसिटली गिवन है, ठीक है। तो पॉलिटी के अंदर ये और अगेन फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और एग्जाम से कुछ महीने पहले मॉक्स, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लास्ट में भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा ज्योग्राफी आता है। ज्योग्राफी के बारे में अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाया है, हमारी जो सोर्सेज वाली वीडियो चलती है
उसमें दिखाया है कि जो हमारे क्वेश्चन है बेसिकली हमारे 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, खासतौर से जिसमें लैंड फॉर्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कहीं से भी करें, लेकिन करें ज़रूर। तो यही देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटी का। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ करना कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है एक प्रैक्टिकल बुक वाली, वो भी ज़रूर करना। जो पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहले लोग हमारे देखते हैं वीडियो, उन्हें पता होगा कि ये प्रैक्टिकल बुक के भी हम स्क्रीनशॉट डालते हैं सोर्सेज वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, खासतौर से जो लैटिट्यूड से बनते हैं, लॉन्गिट्यूड से बनते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है हमारी प्रैक्टिकल बुक से बनते हैं क्लास 11th की, तो इसे भी ज़रूर करें, मेक श्योर करें आप, ठीक है। अब ज्योग्राफी के बाद आता है हमारा इकोनॉमिक्स। अगेन इकोनॉमिक्स में दोस्तों अगेन हमारा जो क्लासिक सोर्स है वो यही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी, ये आप ज़रूर करें। साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो दोनों एनसीईआरटी हैं ये समझना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, तो मैं बार बार यही कहता हूँ कि यूट्यूब लेक्चर्स का आप सहारा लें। फॉर एग्जांपल आपको जीएनपी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो जीएनपी आप डालें यूट्यूब पे और से सर्च करें। और जो मृणाल सर हैं, मृणाल सर, उनके लेक्चर्स जो है आप फॉलो कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप डाल सकते हैं जीएनपी बाय मृणाल सर, तो वो टॉपिक वाइज जो है आप उनसे पढ़ सकते हैं। एंड अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में दोस्तों यही एक फिनोमिना है, बस लेस इज़ मोर। यही यहाँ पे एक क्या कह सकते हैं, इस कोट को आपको बाय हार्ट करके चलना है हिस्ट्री के अंदर कि भैया लेस इज़ मोर। बस लिमिटेड सोर्सेज जो है वो आप फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं। लिमिटेड सोर्सेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2 और 3 जो है ये आप करें, ठीक है। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इस चैनल पे भी करा रखे हैं, जो लोग पहले से जुड़े उन्हें पता होगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज़ जान लें कि प्लेलिस्ट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमने हिस्ट्री के कर रखे हैं, हिस्ट्री के भी कर रखे हैं और साइंस के भी कर रखे हैं और ज्योग्राफी के भी दोस्तों हमने कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये है यहाँ पे कि हमने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये हमने टॉपिक वाइज करे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है, ठीक है। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स वाला जो चैप्टर है वो हमने पढ़ा। उसके बाद उस पर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स पे जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी ने पूछे वो सारे हमने वीडियो में सॉल्व करे हैं। इस तरह से फिर हमने अगला चैप्टर पढ़ा, मान लो किनशिप कास्ट ने क्लास वाला पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे फिर हमने इकट्ठा वो सॉल्व करे। और इन सारी की पीडीएफ जो है वो हमने टेलीग्राम में अपलोड कर रखी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सेम चीज़ हमने साइंस के साथ करी है, सेम चीज़ हमने ज्योग्राफी के साथ करी है। तो टॉपिक वाइज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, उससे क्या है कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बहुत लोगों का सवाल है कि भैया स्पेक्ट्रम जो है वो करनी है कि नहीं करनी। तो देखो, अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल भी स्पेक्ट्रम मत उठाओ, क्योंकि अगेन हमारे पास 4-5 महीने का ही टाइम है। स्पेक्ट्रम के लोगों को करनी है जिनका ये सेकंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, उनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो जो है स्पेक्ट्रम जो है आप कर सकते हो, ठीक है। वरना जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि स्पेक्ट्रम आप ना करें, क्योंकि 800-900 पेजेस की वो बुक है, काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लेगी वो। तो ये दोस्तों हिस्ट्री के लिए है। हिस्ट्री में बस यही चीज़ है कि लेस इज मोर। और जो प्रायोरिटी होगा आपका, वो प्रायोरिटी मैंने ये प्रायोरिटी वाइज ही सारे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि जिसमें सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको साइंस को देनी है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी आपको पॉलिटी को और थर्ड प्रायोरिटी आपको ज्योग्राफी को, ये ठीक है। 1, 2 और 3 ये जो 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, एसपीजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी सीडीएस के अंदर। अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट जो है अच्छे से कवर कर लिया तो बाकी जो है इकोनॉमिक्स और जो है ये भी आप आराम से कर लोगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट है वो करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सब्जेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा हाई आरओआई के सब्जेक्ट हैं। उसका दोस्तों करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आप मैगजीन्स फॉलो कर सकते हो, मैगजीन्स जो है ये फॉलो आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे जो सीडीएस स्पेसिफिक चैनल्स हैं, सीडीएस और सीएपीएफ स्पेसिफिक चैनल जो है, उसके आप जो है वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। मंथली मैगजीन्स की मंथली जो वीडियोज़ आती हैं वो जो आप देख सकते हो, मंथली वीडियोज़ जो है वो आप देख सकते हो करंट अफेयर के लिए। ये एक करंट अफेयर के लिए आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर में भी दोस्तों खास तौर से जो ज़्यादा इंफेसिस आप देना आजकल देख ही सकते हो कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एशियान्स हो गया, ठीक है, एशियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेड ऑफिस हो गए, इनके कौन कौन से मेंबर हैं, न्यूली एडेड मेंबर है, ये सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 पेपर से ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है।
तो दोस्तों ये है हमारा पूरा का पूरा सोर्स वीडियो जिसमें हमने बात करी थी। और लास्ट में बस मैथमेटिक्स हमारा जो बच जाता है। मैथमेटिक्स में दोस्तों RS अग्रवाल जो बुक है वो आप करें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। अब मैथ्स में दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू कवर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो कवर कर लूँ, कि मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी कर लूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी कर लूँ, ठीक है, मैं मेंसुरेशन भी कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, लेकिन वो उनकी मास्टरी किसी भी टॉपिक में नहीं आ पाती है। उससे क्या होता है कि जब पेपर में क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो वो जो है कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप इस ट्रैप के अंदर मत फंसे। आप क्या करें कि कुछ चुनिंदा टॉपिक ही भले करें, ठीक है, भले ही आप कुछ लिमिटेड चंक ऑफ टॉपिक करें, लेकिन फिर वो जो टॉपिक है उन पे आपको क्या होनी चाहिए, उन पे आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि भैया यहाँ से तो कोई से भी क्वेश्चंस बन जाए, मैं यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। तो जब तक आपका जो कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, जब तक आपका ये जो टॉपिक है ये 100% परफेक्ट ना हो जाए, 100% जो है परफेक्ट ना हो जाए, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है CDS के और CAPF के और NDA के, ये अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आप सॉल्व कर दे रहे हो बिल्कुल ही, तो जो है आप दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करें। दूसरे सब्जेक्ट मतलब दूसरे चैप्टर पे मूव करें। फॉर एग्जांपल आप टाइम एंड वर्क पे मूव कर जाएं, ठीक है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि आप टॉपिक उठाएं, ठीक है, मान लो परसेंटेज आपने टॉपिक उठाए, फिर इसके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पा रहे हो बिना देखे, बिना किसी हेल्प के, फ्लूइडिटी के साथ, फिर जो है आप दूसरे टॉपिक पे जाएं, दूसरे यानी कि चैप्टर पे जाएं, फॉर एग्जांपल SICI पे जाएं, ठीक है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी आप मैथ्स में अपनाएं कि जब तक आपकी मास्टरी ना हो जाए किसी टॉपिक के, तब तक आप दूसरा चैप्टर मत खोलें मैथ्स में। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा बुक लिस्ट का वीडियो। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं यही कहूँगा कि जितना भी आप अपनी प्रिपरेशन करें, लास्ट के 1 महीने में ये जरूर इंश्योर करें कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कर रखे हो, और साथ ही साथ लास्ट के 1 महीने में आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट जो है ज़रूर देने हैं लास्ट के 1 महीने। क्या, मैं तो ये कहूँगा कि लास्ट के 2 महीने से स्टार्ट कर दो आप मॉक टेस्ट देना, ठीक है। बाकी जो रिपीटर्स हैं उन्हें तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देने चाहिए, 1-2 हफ्ते बाद वो मॉक टेस्ट जो है देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना दोस्तों आपका प्रीवियस जो CDS एग्जामिनेशन है ये निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना या फिर टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।